मर्दवा, स्कूल में वाइवा होके वाला बा। आप लोग तैयारी कर लिए हैं कि नहीं? देखिए, क्लास 12th के केमिस्ट्री में वाइवा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूं। वाइवा अगर होने वाला है तो एग्जामिनर आपसे इनसे हट करके प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर आपने क्लोरोफॉर्म को अपने चार्ट पेपर में बना रखा है तो क्लोरोफॉर्म से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेंगे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। क्लोरोफॉर्म से संबंधित हर तरह के प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाएंगे और आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे एग्जामिनर का। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म अगर आपने बनाया है तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जरूर पूछेगा एग्जामिनर 100%। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। ठीक है, क्या होता है? CHCl3 होता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म के IUPAC नाम के बारे में भी एग्जामिनर जरूर पूछते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के IUPAC नाम की अगर बात करते हैं तो इसका IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। अगला प्रश्न आप सभी से एग्जामिनर पूछ सकता है, क्लोरोफॉर्म का अणुभार कितना होता है? तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है और इसका अणुभार निकालेंगे आप तो 119.5 आएगा। ठीक है, 119.5 जो होता है ये क्लोरोफॉर्म का अणुभार होता है। आप सभी लोग लर्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो अगर बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के क्वथनांक की तो ये 61 डिग्री सेल्सियस होता है, 61 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक, क्लोरोफॉर्म का गलनांक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, क्वथनांक की बात करेगा तो 61 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे और गलनांक की बात करेगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि गलनांक कितना होता है तो आप लोग बताएंगे -63.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -63.5 डिग्री सेल्सियस ऐसे बताएंगे। अगर केल्विन में पूछे तब तो केल्विन के लिए आप क्या बताएंगे? 209 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर इसका दे सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक -63.5 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 5 क्वेश्चन आप सभी के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनर पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी का है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? तो देखिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए रखा जाता है, ताकि मतलब अगर जैसे ही क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन या प्रकाश के संपर्क में आता है वैसे ही क्रिया करके एक जहरीली गैस बनाता है जिसका नाम है फास्जीन, और इसी से बचाने के लिए जो है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है। तो आप लोग लिख देंगे ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। ऑक्सीकरण से बचाने, तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए जो है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म O2 से क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? तो क्लोरोफॉर्म जो है O2 मतलब ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? अभी मैंने बताया फास्जीन गैस बनाता है, जो कि एक विषैली गैस यानी जहरीली गैस होती है। ठीक है, और इसी से बचने के लिए हम रंगीन बोतल में क्लोरोफॉर्म को रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? फास्जीन गैस बनाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे फास्जीन गैस। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म कौन सी गैस बनाता है तो आप बोलेंगे फास्जीन गैस, जो कि एक विषैली यानी जहरीली गैस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था? तो क्लोरोफॉर्म के खोज के बारे में पूछेगा तो इसके लिए 2 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, सैमुअल गुदरी। ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही अजीब नाम है। सैमुअल गुदरी जो कि एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, और यूजीन सोबेरन। ठीक है, और कौन थे? यूजीन सोबेरन जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, शुद्ध क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने के लिए हम NaOH से धो करके CaCl2 जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, CaCl2 से हम आश्रित कराते हैं और हमें जो है शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर? NaOH से धोकर और क्या करते हैं? CaCl2 जिसे हम कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं से आश्रित कराते हैं। क्या करते हैं? आश्रित कराते हैं।
तो आश्रित कराते हैं, किससे आश्रित कराते हैं? CaCl2 से हम आश्रित कराते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहां कहां होता है? तो आपसे ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपने अगर क्लोरोफॉर्म का फिगर बनाया है तो क्लोरोफॉर्म से संबंधित हर चीज पूछ लेगा। उसके बाद से कहेगा चलो ये बताओ कि ये जो बनाया हो चार्ट पेपर में इसका उपयोग कहां पे होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है विलायक के रूप में रबर या रेजिन बनाने के लिए होता है, साबुन बनाने के लिए होता है, या फिर अभी हमने पढ़ा फास्जीन गैस बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम विलायक के रूप में, विलायक के रूप में रेजिन या रबर बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, तो निश्चेतक भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा साबुन बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, और इसके अलावा जो है इसका प्रयोग जो है फास्जीन गैस बनाने में भी होता है। तो इन सभी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।